Namaskar, Sat Sri Akal, and a warm welcome to Lockdown Talks 4.0 presented by संस्कृति इवेंट्स। और एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट और दोस्त टीएस गीत आ चुकी हूँ लॉकडाउन टॉक्स में आप सभी के बीच, लेकिन इस बार एक अलग मेहमान के साथ। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि डांस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, फिर चाहे वो भरतनाट्यम हो, जुम्बा हो या बॉलीवुड डांस। लेकिन एक ही इंसान में ये सारी खूबियां होना, क्या आपने कभी सुना है? मैंने सुना भी है और देखा भी है। जी हाँ, और मैं इन्हें बखूबी जानती भी हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसा ही बहुत प्यारा सा मेहमान मौजूद है। प्रोफेशनल ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर, विनर ऑफ नश बलिए सीजन 4 एज अ कोरियोग्राफर, ट्वाइस विनर ऑफ बूगी वूगी। और यही नहीं, इन्होंने बॉलीवुड के काफी रिनाउंड कोरियोग्राफर्स के साथ काम भी किया है, जैसे कि रेमो डिसूजा, सरोज खान, फराह खान, अहमद खान एंड मैनी मोर। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर, जैसे कि बाबुल, वक्त, आंखें और बहुत सारी, लिस्ट बहुत लंबी है। तो जी हाँ दोस्तों, और क्योंकि आज मैं यहाँ यूपी में हूँ, यूपी में मौसम आज बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मैं बाहर बैठी हूँ ताकि खुली हवाओं के साथ आप लोगों से बात कर सकूं। तो बिल्कुल थोड़ी सी आवाजें आएंगी बैकग्राउंड से, तो उनके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और जल्दी से वेलकम करते हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद प्रोफेशनल जुम्बा ट्रेनर यानी कि अपर्णा सिंह को। तो प्लीज दोस्तों, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम अपर्णा विद अस। Hi हाय everyone. अपर्णा, हाय, हाउ आर यू डूइंग? Great Geet. अपर्णा, लॉकडाउन में हाउ इज मजे योर ले रहे हैं. लॉकडाउन गोइंग ऑन? मजे ले रहे हैं? रियली? या यही बोल सकते हैं अभी फिलहाल हम, क्योंकि हम्म, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि हम कभी अपने घर वालों के लिए मौका नहीं निकाल पाते, तो उनकी बिल्कुल। शिकायतें अब दूर दूर तक नहीं होंगी हमारे पास, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बिल्कुल। टाइम दे दिया इस बार. तो मतलब एक साथ तो यहाँ पे कोटा जो हमारा था वो हमने एक्चुअली पूरा कर लिया है, लाइक क्योंकि डेली काम होता था हम लोगों के पास, और अब हम खाली बैठे हैं, अब पूरा टाइम फैमिली के पास है। वेरी नाइस, वेरी करेक्ट. नाइस। मतलब पूरी पूरी पूर्ति कर दे रहे हैं हम अभी पूरी. बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमारे घर वाले हमसे शिकायत नहीं करेंगे कि तुम तुम्हें टाइम ही नहीं देते हो, जब देखो तब काम करते रहते हो, हमारे साथ वक्त नहीं बिताते हो। अब उनको कोई शिकायत नहीं है। वेरी ट्रू। जी नहीं. तो अपर्णा, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज एट होम? लाइक घर पे आपका टाइम कैसे कट रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? सी यूजुअली इट्स अ डेली रूटीन इटसेल्फ. लेकिन पहले ये होता था, क्योंकि रिहर्सल्स होती थी तो वी यूज्ड टू ट्रैवल टू द रिहर्सल हॉल्स. बस अब ये है कि हाँ, वर्क लोड उतना ज़्यादा नहीं है, बट माई जुम्बा क्लासेस आर ऑन, सो आई एम डूइंग दैट ऑनलाइन, या बिकॉज वर्चुअल इज वर्ल्ड राइट नाउ. तो राइट, एक्चुअली। उसी हिसाब से, हाँ, उसी हिसाब से फिर एटलीस्ट क्लासेस चल रही हैं, जुम्बा इज गोइंग ऑन. राइट, इट्स ऑल डिजिटल नाउ। हमारा स्लोगन है यस, ना, यस. डिजिटल बनो, डिजिटल इंडिया, सो नाउ एवरीबॉडी इज बीइंग डिजिटल। यस, एंड लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है हमको, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, सो इट्स राइट। इट्स फन. तो जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो इस लॉकडाउन के टाइम में, तो इज देयर एनीथिंग न्यू दैट या यू हैव ट्राइड जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, लेकिन इस बार आप यहाँ आपने लॉकडाउन में सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस टू? सी, वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि आई एम लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स टू कीप माई चाइल्ड बिजी. ओह। क्योंकि उनको बिजी रखना है, वो सबसे बहुत बड़ा टास्क है हाँ, एक्चुअली उनके लिए. तो बीइंग मॉम या इज एक्चुअली टफ। या इट्स नॉट दैट टफ, बट समटाइम्स हम समझ नहीं पाते कि हम मैनेज कैसे करें. तो बिल्कुल सही, उस ये उस अच्छा, चीज ये को, उसके लिए हम क्रिएटिविटी सोचते रहते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को एंगेज करके रखें ताकि हम हमारे काम कर सके. वेरी ट्रू। सो नाउअडेज आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड, यू नो, आई एम सिंगल, सो मुझे ये टेंशन नहीं है कि चलो ठीक है बच्चे भी संभालने हैं या कुछ उनके लिए नया लेके आओ, ऐसा कुछ अभी इशू नहीं है यहाँ पे। So I really नहीं, wonder कि how a working women, working moms are actually handling their home, their work, their kids. basically, see, nothing is difficult for women, everyone, you know. It is Right. basically, अगर हम उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट ढूंढ ले तो इट बिकम्स फन.
वो बिल्कुल। चीज़ है। हाँ। तो परफॉर्मिंग जुम्बा डिजिटली लाइव, इज इट इजी विद किड्स, या थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ? नहीं, मैं तो आई आस्क्ड माय सन ओनली टू जॉइन मी। आई सेड यू जॉइन मी सो देन ही डजंट डिस्टर्ब मी। तो सही है, क्योंकि बच्चे वही तो भी एक करते चीज है। नहीं तो फिर तो आपके तो इर्द गिर्द भागता भागता हुआ बच्चा तो रहेगा ही। हैं। बिल्कुल। वो तो रहेगा ही। एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो with the kids, because if they start राइट। enjoying then they cooperate you to the, उनके जैसा बेस्ट पार्टनर नहीं कोई मिल सकता। नहीं मिल सकता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेल सेड, दैट इज वेरी ट्रू। ओके, Aparna, what is the first thing that you be doing after this lockdown gets over? Although आसार तो लग नहीं रहे कि खुलेगा, 2 हफ्ते फिर बढ़ गया है, but still, what you be doing? सी अभी तक तो ऐसा नहीं है, बस आई एम ट्राइंग टू सी दैट एट होम अभी ये है कि आई एम वर्किंग आउट ऑन माई प्रोजेक्ट्स, कि हाँ इसके बाद वर्कशॉप्स, एक्चुअली हमारे वर्कशॉप्स रहते हैं इस टाइम पे। समर्स इज वर्कशॉप अच्छा। टाइम फॉर अस। इन नॉर्थ, नॉर्थ में छुट्टियां रहती है तो हम लोग चले जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन तो इस बार इट्स नॉट पॉसिबल। तो वी वर हम्म। वर्किंग ऑन दैट कि अगर वो पोस्टपोन होके अगर हमें मिलता है, बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन ओपन्स अप ऑल्सो, वी वोंट बी अलाउड टू डू सोशल गैदरिंग्स एंड ऑल। राइट, तो राइट, राइट। उसके लिए लेट्स सी, वी आर स्टिल सीइंग हाउ वी कैन कोप इट अप। और ये है कि हाँ, पहले का जो पेंडिंग वर्क है उन सब चीज़ों को कंप्लीट कर ले। वो जो शूट्स रह बिल्कुल। गई हैं वो शायद वापस स्टार्ट हो जाए। हम्म। बिल्कुल, so you are actually spending your lockdown completing your pending work, shoots complete करना, या editing complete करना and everything. So your lockdown is quite busy, like you are not that free person नहीं, कि आई सोच एम रहे हो नहीं आई एम बहुत गेटिंग दैट नहीं है। फ्री टाइम ऑल्सो। मी टाइम मुझे निकाल लेना आता है, सो आई टेक दैट आउट ऑल्सो, playing with my son. Like I have my family members, so we all enjoy that way. Right. So you are Yes. managing profession as well as family together. That's really amazing. Hats off to you. Right. Thank you. I Yeah. can't imagine. You know, my sisters are far away and they are with kids. तो मैं बोलती हूँ Yeah. तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं रहता है, मतलब बच्चे ही संभालते रहते हो पूरा दिन। वो कहते हैं हम कहाँ बाहर जाएं, वी हैव किड्स टू टेक केयर ऑफ। बट यू Exactly. आर No, एक्चुअली डूइंग अ even I ग्रेट used to say the same, but now when you go through the same phase, you understand. So no, I would honestly say that it's not an excuse. right, I will learn that soon, I guess, once I've been in that phase. Okay, Yeah. so Aparna, moving on. As we all know that you are a professional Zumba trainer, plus you have worked with lots of Bollywood movies and you have worked with amazing choreographers of our industry. But deep down somewhere, if not dance, अगर आपने dance नहीं चुना होता, so what profession you would choose for yourself? Like what you see कि अगर ये नहीं होता तो अच्छा मैं ये होती आज. Then I would have been definitely in a teaching area somewhere. I would have been an art teacher. Like I cannot go for that study to a teacher, but I would definitely go for Right. an art teacher. What is drawing and yeah, anything related to art base, because Hmm. I love teaching. More So like more creative basically. yeah, more creative side mostly, except then dance. But agar now I think dance is the utmost thing what I can do. I can't leave dance. Right. Right. Obviously, you have given so much, you know. बूगी वूगी आपने 2 बार जीता, नच बलिए आपने सीजन 4 था कोरियोग्राफर जीता, उसके बाद आपने इतनी मूवीज भी आपने कोरियोग्राफ जी। की हैं, so it's really tough. How long you are into this? I guess 15, 16 years you are into your profession. Yeah, more than that, because since childhood, like हम लोग के ये होता था कि नहीं यार क्या करें, तो my friend had but see what he has, and so I wanted always to dance. So since the childhood I did Bharatanatyam for almost 10 years. Then Oh wow, I joined a folk group. That was for almost 7 years I was in that group. So, and that's amazing. doing, while being in that group only, I came into this industry during shows, like in form of shows I started, and I loved doing stage shows. Right. So then I became into this stage choreography and all that. So now I think almost it's like
25 years might be. If I count from my childhood, then it's like 25 years, more than 25 years I've been dancing. I guess from your childhood, like entire life, your entire life, you have been into Yeah, yeah, dance. yeah, 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 yeah. Because I think it is a never ending process, because dance कोई ऐसा limited वो नहीं है. It's a freedom of नहीं है, expression. So whatever right, mood you are in, a happy mood, angry mood, sad mood, you can give your whole heart out there. right. So how does this dance thing came to you? Like because people know you as a renowned choreographer, dancer, they know your public image, but no one knows who are you other than a dancer. So how does this कि नहीं डांस करना है, भरतनाट्यम सीखना है, ये चीज कैसे आई मन में? Like tell us something about your journey, how you started. See, as I told you, like since childhood, it was like my mom. Always wanted, she was the main support behind me because when she used होता है ना हमको क्लास ले जाने वाला कौन होगा तो सपने Hmm. तो मेरे थे बट माय मॉम यूज्ड टू okay you want to go to that class okay I'll take you to that dance class which class you want to go okay I'll take you so after coming from the office she used to take me to the dance class so that is what I think all those efforts are there you know तो वो मुझे लेके आए हैं यहाँ तक सी हार्ड वर्क मैंने की है बट उसके पीछे का सपोर्ट एफर्ट in initial stages when the base has been formed my mother was there always to take wherever I wanted to even in the folk group so that कि नहीं यार इसको करना है तो twice Right. thrice she said yeah you can easily go like my parents never stopped me कि नहीं यार usually जैसे बोलते हैं ना कि parents का support my parents हाँ, always supported me like you do whatever you want to do but definitely do it so I like right. yeah भाई यही करना है तो फिर यही करना है बिल्कुल. So your mom was the real yeah hero for you basically, who supported you, who took you to the classes, उन्होंने आपको yeah motivate yeah किया कि yeah नहीं अच्छे like से I करो. हाँ हाँ मतलब ये होता है ना कि कोई तो मोटिवेशन चाहिए है तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेज व्हेन द चाइल्ड रियली लाइक जैसे आज मेरा बेटा है if he wants to become a star so the first thing is that so I said beta there's a lot of hard work the industry is too glamorous but Right, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है एफर्ट्स है I will definitely come with you but you are the person who has to do the hard work so he said yeah I'll do it right, so now I travel with him whenever he wants me no right. तो हम बस रास्ता दिखा सकते हैं, मंजिल पे तो सामने वाले को खुद ही correct चलना होगा. correct So that's what your mom did to correct you, and now correct you will do to your son. yeah yeah That's yeah great. That's great. So okay, as you did Nashbari season 4 as a choreographer, and which team you were with? Who were the celebrities you were dealing with? I was with Shalin and Daljeet. Okay, Shalin and Daljit. Those are the Yeah, so, lovely couple. yeah, yeah. We had one Najbali 4 with them. Then in Najbali 6, I was with Smita Bansal and Ankush. Oh, that's Yeah, nice. So any yeah. memory or any incident if you remember from Nash Baliye 4 that you want to share with us? Okay. One of our Oh my viewers God. saying proud of you, Aparna. So okay, we have Thank you so another much. viewer who is saying proud of you, Aparna. Yes. Yeah, yeah, yeah. From a family is there. She's my sister-in-law. Families are always there to encourage us and to Yeah, motivate us. yeah. They are the Exactly, very important exactly. part of us. Yeah, Yes. see, Najmali 4, it's like it is the most memorable moment itself. It's a big achievement in my life because it was like the entire 3 months, the entire process for reality shows, you know how it is. Like too much of hard work, the sleepless nights, and all. Yeah, but there are many, not one, but many incidences. Um, I remember when I met them for the first time, my contestant Daljit, she was so scared, because she was not a trained dancer. And she was Right. like, Arey, I have never danced. I said, then never think that anybody is watching you and you can dance on Right. your own. So she was like, Arey, do you? I said, if you trust me, you will win this. And that was a thing that
my artist showed to me, like she had utmost trust, dedicated, and हाँ हमने बहुत सारी मस्ती की है, स्पेशली हम लोग रिहर्सल रात को 10 बजे करते थे ताकि हम को खाने सब ना करें, एंड वी फ्रॉम ढाबा, प्रीतम दा ढाबा, एंड हम लोग वहाँ की जलेबी और वो खाने के लिए हम लोग सिर्फ वो एक्स्ट्रा जो खीर मिलती थी ना उसके लिए हम लोग पूरा डिनर ऑर्डर करते थे. सो दोज आर द मोमेंट्स व्हाट व्हिच वी हैव चेरिश्ड, you know. Right. So those are the beautiful memories Yeah, you have with you till yeah, now. yeah. Lovely. Quite beautiful memories. मतलब खीर, हम नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया है. इस लॉकडाउन में मुझे बाहर हाँ, कहीं खीर नहीं and मिली है, Pritam मुझे ka dhaba बनानी नहीं is आती है. really yummy. They really have this Next yummy time, kheer. after this lockdown, I'm for sure going to the Pritam ka dhaba and going to have that kheer for sure. Okay, Yeah. You should. okay, so we have another. Okay, your husband is done. He's saying, "Love you, wifey. Oh, Good going." has to be. Thank you so uh, much. yes. Okay, moving on. Coming to your another reality show, that is the Boogie Woogie. I guess जहाँ तक मुझे याद है वो मेरे बचपन का पहला डांस रियलिटी शो था जो मैंने देखा था. In my childhood there was this Boogie Woogie जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था. And मेरी We लाइफ had का पहला Nagini. रियलिटी शो, हाँ, मेरी लाइफ का पहला रियलिटी शो वेयर आई हैड वन on stage with my life partner, who is currently my life partner. So Oh, I won all the really? what you can say, twice Boogie Woogie with my life partner. Yeah, one, the first time I won when we were seeing each other. The second Hmm. time, Hmm. So how was your experience with Boogie Woogie? Boogie Woogie के साथ आपका experience कैसा रहा? बूगी वूगी वॉज जैसे बोल सकते हैं इस टाइम, मतलब अब जो DID लेवल जो हो गया है वो उस टाइम पे हमारा बूगी वूगी हुआ करता था. एंड बूगी वूगी ने Right. रियली बहुत हम लोग ने और performance के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बूगी वूगी ने उस टाइम, बिकॉज अदरवाइज लाइक टुडेज प्रोफेशंस, लाइक देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स इन टुडेज टाइम. उस टाइम पे बूगी वूगी ने बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है. It was great fun. The first time when we won Boogie Woogie, Javed, Naved, and they were so excited. Wow, you got. क्योंकि I remember हमारा audition जब हुआ था, we were not taken in the audition round first. We were not selected because we went late for the auditions. We were late for the auditions. So we literally requested, we literally बोल सकते हैं हम beg किए, प्लीज सर हम लोग सुबह से खड़े हुए हैं, हमारा नंबर आई थिंक हमारा नंबर 419 या 420 ऐसा कुछ था. मैंने सर हम सुबह से खड़े, we have not had eaten anything, just see our dance. If you like it, it's okay. If you don't like it, it's okay for us, but at least let us dance. Like सेल्फी एंड ऑल. मैं तो हम तो इतना बोल देंगे कि हम बूगी का ऑडिशन दे दिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तो So दे सेड ओके गिव इट, एंड व्हेन वी गिव इट, that audition, was it with your life partner Abhimanyu or you met after वो यस partner वहां यस, जाके बने थे या पहले से partner थे? नो, नहीं, उस टाइम पे वी वर पार्टनर्स, बट वी वर नॉट दैट काइंड ऑफ पार्टनर्स, seeing each other type of. We were Right. partners, but we were dancing partners that time in a group. So we said, chalo, let us try. And उसमें select हो गए, so we were like, okay, we both are lucky for each other. So now we'll think over it. And that's how we started. And फिर वो बुगी हमने जीता. And Naved was like, see, wow, that was great. Where you were you were not able to give the audition, and now you won this. So when we went for the second time, तो they were like, अब क्या है, अब तुम तो शादी करके आ गए, अब दहेज भी हमसे ले जाओगी. मैंने कहा सर गिफ्ट जीत के जाएंगे, हम लोग प्रेजेंट जीत के जाएंगे. So actually my next question was कि any memory or incident during shoot of Boogie Woogie, but I guess मुझे जवाब already मिल चुका है.
कि you met your life partner boogie woogie के set पे, it's all started from boogie या woogie actually. So या any other मेमोरी memory you मतलब want to share? यही था. Yeah, the only memory is like for the first time I had taken that risk of putting fire in the like putting kerosene in the mouth, and वो आग निकालते थे ना, तो हाँ, वो निकाली थी मैंने, and it was like wow, what an achievement for that. And उस टाइम पे ये सारा चीजें करना was like beyond thinking, and for a girl right. to do this. So It that was time not common. yeah, yeah. And we used to do those stunts, lifts, everything that time. So we were doing it on the stick. My husband was dancing on the stick with the fire, and I was dancing with the sticks, and I had those that kerosene in my mouth, and I was blowing out the fire. So it was वो बोलते हैं, the X factor for our performance that time. Great. That was really achievement क्योंकि आज भी I haven't seen any female doing that, fire वाला act. All the males actually do it. And you being the female वो भी उस हाँ, time पे और जब उसके ये बाद बिल्कुल मैंने भी बाहर common आके नहीं था. या एंड उसके बाद मैंने बाहर आके बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस हो गया, अब मेरे से मत घासलेट निकलवाना. Oh, such beautiful memories you have for the lifetime, I must say. या So you have done so many of reality shows as a choreographer. Which one was your favorite and why would you say that? Like कि ये वाला मेरा बहुत अच्छा था. realities, I think Najbaliya 4 itself, because we had choreographed a performance like a shadow performance, and that shadow Oh, performance ने मुझे इतनी पहचान दिलाई, मतलब मुझे ये चीज़ बाहर से भी सुनने मिलती थी. अरे यार मेरे पास एक आया था, एक संगीत का इवेंट आया था, एंड दे सेड अरे यार वो नजबलिया 4 में ना उन्होंने एक शैडो डांस किया था, मैम आप हमको ऐसे ही कोरियोग्राफ करके दोगे. And I was like, I felt so proud. I said, wow, what an achievement. Like, people connect and think about you as a choreographer. Oh, you are the choreographer. And it was like, wow. क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों को लास्ट मोमेंट तक wow. फ्रेम अवेलेबल, मतलब टेक्निकल्स में प्रॉप्स पूरे अवेलेबल नहीं होते, एंड लास्ट मिनट पे होता है. एंड दैट एक्ट वाज रियली फैंटास्टिक बिकॉज माय आर्टिस्ट परफॉर्म्ड इट सो वेल कि मतलब वी हैड गॉट दैट स्टैंडिंग ओवेशन. वो जो फर्स्ट 30 होता है हमारा, एंड उसके बाद हमने बैक टू बैक 30 मारे थे, तो एवरी वन वॉज लाइक क्या कोरियोग्राफर्स हैं यार. मतलब हमको ये सारे कमेंट्स मिलते थे कि दूसरे कोरियोग्राफर्स की जहाँ सोच खत्म होती है वहाँ तुम्हारी शुरू होती है. तो वो इतना प्राउड शुरुआती है. मोमेंट होता है. तो I think that was my best and I think my one more act was like Dola Re Dola, where my artist, my Shaleen, had transformed himself into a girl. But Oh, मजा आ गई थी वो act. Yeah, it was a very fabulous act where and nobody recognized, everyone thought that something is because we had created that कि he's not well, ऐसा तबीयत ठीक नहीं है ऐसा. And after the performance we revealed that, oh, so everyone was like, we couldn't recognize that it's Shaleen, he performed and he had put so much of efforts during that performance. yeah, I saw that and it's really amazing. Like, because we know how to dance. ठीक है, like as you know how to Yeah. dance, कि क्या step करने हैं. But to make someone do the same dance, same time वो आपको step दिखाना होता है, बताना होता है, वो expression, body language. It's Yeah. combination of everything basically, and this is really tough. Like हम कर सकते हैं वो चीज हमें पता है, but same to same हाँ, चीज किसी और साफ से करवानी है. करवाना, it is very difficult. That is what is Very choreography difficult. about. That is what is choreography about. Exactly. Very true. And this is really tough, I must say. This is really, really tough. Okay, as this, everybody's facing lockdown. Many people are facing mental disorders, depression, or they're being depressive. Some are facing financial issues. So, are you facing any particular issue with this COVID-19? Has this lockdown got any impact on you or on your work or anything? Yeah, the work is, see, देखो काम तो everywhere it will be less now, because Right. wherever, see, our work is more of social networking, we go, we outside, we meet people, we do rehearsals in groups, तो वो कहीं ना कहीं affect तो होना ही है.
एंड बिल्कुल। फाइनेंशियली तो वो, और जब आपका वर्क अफेक्ट होगा डेफिनेटली योर फाइनेंसेस विल बी ईटिंग क्राइसिस. एंड एज यू नो नाउ सीजन, रेनी सीजन इज वेरी क्लोज. तो वो होता है ना, हम लोग बरसात में ऐसे ऐसे रहते हैं, ठंडा गर्म चलते रहता है. तो उस टाइम पे फॉर दैट रीजंस वी डू वर्कशॉप्स इन यू नो. तो यू नो कि हाँ चलो भैया बारिश हमारी अच्छे से निकल जाएगी. एंड वंस विथ festival started, we start again working. So it is that, yeah, I get कि अब आगे हमारा क्या होगा, you know. When you read news, when you watch certain news, it is little risky, you know. You feel कि oh, where am I going to be at this part? But then Right. yes, it's a phase, it has come, it will go again. But yeah, we have to be prepared. I think I would request everyone to better take care of your health first. Listen to what is being given as a guidance. Uh, Follow the orders. Stay home. Stay safe. Keep yourself immune. Uh, do proper meditation. Meditation helps a lot to relieve stress, and that anxiety is not there. You know. And I would also request, like, there are many parents who can help their kids, because aajkal usually this happens with the younger generation. Like, I've been reading newspapers where people say no, they go through some mental disorders, and we really Right. need to be there as a guidance for them. You know, if we sit with them and we say how we have faced failures, but we have also overcome it. You know, हमने Right. उन हमने भी ऐसी बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमने उस चीज को कैसे फेस किया ताकि उनको वो स्ट्रेंथ मिल सके. क्योंकि Right. आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को ये लगता है अरे हमारा एक बार में ऐसा नहीं हुआ ना, तो मतलब हमारा होगा ही नहीं. ऐसा नहीं है. आई नो ups and downs, you need to face it. We are facing it. After achieving so much, still there is, it is like, you know, कि आज है कल नहीं है. There is no stability about it. Right. तो We yeah, that's it. we are मतलब हम always we सिर्फ are always सबको प्रे कर सकते uncertain. हैं. Yeah, we are always uncertain and nobody is certain. यार अगर हर कोई सर्टन हो जाता तो किसी को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती. सबकी इच्छाएं तो नहीं पूरी हो बिल्कुल. सकती ना. Every desire, see, Very, very human true. tendency is like every desire can't be fulfilled. If I want a car, I'll strive hard, I'll buy a car. Then again I have some another thing. Right. So We are never satisfied, basically. it is, yeah, keep an ambition, strive hard for it, put hard work, put your efforts. It will take time, but yes, it will be. And if you have any issues, speak with your parents, speak with your friends, take it out. अरे कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे दिखा लो, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे वेर यू गेट, यू नो. नहीं Yes. तो पता लगा मैंने बोल दिया सोशल डालने के लिए. Take it out, read positive books, and which I have been doing. Currently, I'm reading very positive books. Sometimes, as I said, even I go through panic attacks. कि यार मुझे भी लगता है नहीं, even I have a child. I have to see, we are into a entertainment industry. The entertainment industry is going through so much. Right. So even I read books. So keep motivating, keep reading, keep yourself positive. That is the best thing you can do during the lockdown. Right. So basically, remove all those negativity, सब नकारात्मक शक्ति, all those negative thoughts. Just remove it. Breathe healthy, live healthy, eat healthy, and think positive. That's all, basically. Well said. Yeah. So as Yeah. I came to know that you are doing online classes, Zumba classes. So how does this Zumba thing came up? Like, what will you say about like yourself turning into a Zumba trainer? Me turning into a Zumba trainer was like, see, I had taken a break from the industry. Like after my child, I took a break from the industry. So I said I'll be Hmm. with him for some time, and then you know, staying at home, taking care of the kid. बेटा आप नहीं खाओगे तो मम्मा के पेट में जाता है वो, तो वो करते करते मम्मा becomes, you know, mama. So then I was like, I had get into that fitness zone again. तो मैंने कहा यार फिटनेस कर ही रहे हैं तो why not learn one more technique, you know? And Zumba Right. was hitting hard. So I was like, and that's what I loved.
So Zumba was keeping me on, and I was like, why not share this with other friends of mine? So Hmm. I took the trainings, and now I'm officially a Zumba trainer, and I'm teaching everyone, and it's fun, because वही चीज वही एनर्जी आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी सबको देते हो. So that's what, and you get good people with loads of energy, happiness with you. So that's fun, and dance चलता रहता है. बिल्कुल, मतलब डांस का डांस भी, फिटनेस भी, मस्ती की मस्ती भी. इट्स अ ह्यूज Exactly. कॉम्बो Exactly. दैट यू आर And गिविंग अभी टू तो मैं एवरीबॉडी. सबको बोल रही हूँ everything. See, yeah, that's what I said. Lockdown ने सब कुछ सिखाया है, तो just come online. I'll just drop the message and come to me, come join my classes and have fun. Try Zumba. बिल्कुल. सो टू ऑल दी व्यूअर्स हु आर आउट देयर, जो भी हमें इस वक्त देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दिस इज द अमेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय संस्कृति इवेंट्स, एंड वी आर हियर, लाइक अपर्णा इज हियर, आई एम हियर विद यू. तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप सभी लोग अपर्णा के ऑनलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज लॉकडाउन आपको भी कहीं मोटू ना बना दे. सो प्लीज, जुम्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. So please go visit our Yeah. online classes right now so that you can all enjoy. Yeah, that's so lovely, 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 yeah, Geet. And that's what I was so glad, like, to be a part of this when Sanskriti Events contacted me. I said, yeah, why not? Definitely, I would be love to be on, on your page, on your talk show. Yes. Well, because this is the very amazing platform where we can connect with all the audience out there, because lockdown में सब अपने घर के अंदर हैं. So this is one platform where Hmm. everybody can reach out and everybody can listen us, they can talk to us, they can join us. So any Yeah. advice, Aparna, for all the upcoming dancers, all the fresher dancers who are trying their career in this dancing field? What message you would like to give them? What tips you would like to give them? See, for the dancers who want to join it, I would definitely give a big shout out. Yes, come out, achieve your dreams. But yes, I would also advise them कि प्लीज अभी हम लोग के टाइम पे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे या हमको इतनी ट्रेनिंग्स अवेलेबिलिटी नहीं होती थी. तो प्लीज अपने आप को ट्रेन करिए अच्छे तरह से, एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव वॉट एवर यू डिजायर फॉर. ऐसा नहीं है कि अधूरा ट्रेनिंग करके आ जाए और हाँ हमको ये भी आता है वो भी आता है, वो उसके बाद फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफर करते हो, क्योंकि आप कहीं बिल्कुल. बाहर से आते हो, आप कहीं अपनी स्टेट को छोड़ के आते हो, यहाँ आते हो, आउटसाइडर्स होते हैं, आप अपने घर वालों से दूर रहते हो, एंड आफ्टर सर्टन टाइम यू डोंट गेट what you want, and then you go into a depression mode. So better come out, yes, dance your heart out, but please have a training, because like even we had gone through all these things. Like I have trained myself Bharatnatyam, so मैं I would prefer कि आप अपना एक बेस बना के आइए, तो वो और आपको हेल्प आउट करेगा आपके ड्रीम्स फुलफिल करने में. एंड यहाँ कोरियोग्राफर्स आपको बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, बिकॉज येस, दे ऑल्सो वांट पीपल हु आर ट्रेन्ड एंड whom they can also take forward with them. Like I have been supported Right. with many choreographers when I was working with them. तो तो वही कोरियोग्राफर्स आज भी हैं. Like some of them are there, very few. But yes, like Geeta has always supported me, Geeta Ma, and yes, Remo was there. Remo was there. And so Saroj Master Ji is there. I met her. I had met her, I think, around 3-4 months back also. तो वो इतना प्राउड फीलिंग होती है टू मीट अगेन आवर टीचर्स, आवर गुरु. सो इट्स सो Right. नाइस. तो अब जब बात आ गई है आपके मास्टर्स पे, सरोज मास्टर पे, गीता माँ पे, so I personally was a very very big fan of Saroj Khan. You know the way she Yeah. danced, the way she's just flawless. You know she's She's a just goddess of dance, you amazing. can say. She's amazing. Yeah. So how was She's a your true experience? guru. Like, hmm, My experience with Sarojji was like, oh my god. I remember we were shooting for Aab Lord Chale, and hmm, I was not there into that dancing part also. I had just gone to meet my partner. He was doing that, he was performing for that song, for that shoot. So I just gone to meet, okay, and I was like,
I was just seeing the rehearsals. So she was like, there was one girl, I think she said, मुझे बुखार है. तो she said okay. तो मैंने, and I was just watching her कि what is she going to do. तो she said बुखार है ना, तो ये अलाइव, 2 घंटे डांस करो, बुखार उतर जाएगा. And I was like, wow, really, मतलब I was honestly like, I was so impressed. I was like, my God, what a dedication. दूसरा कोई होता तो बोलता अरे मुझे कैसे बोल दिया ऐसे कि 2 घंटे डांस करो पसीना आ जाएगा. But that was, that was, those are the masters. They loved their work. That was the passion. तो उन्होंने मुझे भी ऐसे 2-3 बार मुझे कुछ एक सीक्वेंस था, हम लोग शो कर रहे थे फिल्म फेयर अवार्ड्स विद माधुरी मैम. तो एक सीक्वेंस था एंड शी सेड कि यू डांस. तो आई डिडंट न्यू द स्टेप्स. सो शी इज लाइक, तुम 2 घंटे यहाँ खड़े रहो और मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा. तो उन्हें, शी मेड मी स्टैंड, शी डिडंट अलाउ मी टू डांस. शी इज लाइक, यू स्टैंड देयर एंड यू जस्ट ऑब्जर्व. आफ्टर 2 hours शी टोल्ड मी, हैव यू सीन व्हाट इज बीन टॉट. आई सेड यस. सो शी इज लाइक, करके दिखाओ. तो मैंने करके दिखाया एंड शी इज लाइक, that's Wow. good, now you can join my team. That was how she used to audition. कि नहीं, आपके अंदर कितनी इच्छा है, आप मेरे से सीखना चाह रहे हो, क्या आप मेरे लिए 2 घंटा वहां खड़े रह सकते हो. तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉन. तो ऐसे ऐसे फेजेस है, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी मेमोरीज है. तभी हमको कहते हैं ना, गुरु की वो जो रिस्पेक्ट होना. एंड दैट्स व्हाई आई लिटरली हैट्स ऑफ टू सरोज मैम. सरोज जी, मतलब उनके लिए जितना बोलो उतना कम है. बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ ऐसे. बिल्कुल. So this is really amazing, like एक तो उनका वो dedication towards their work, their passion, and now you are showing the same dedication towards your work and your passion. Being mom, you are handling your kid, you are handling your family, you are handling your work. This is amazing. So being all these things that you've been इतने time से you were into all these online classes, Zumba classes and everything. जितने हमारे फ्रेशर डांसर्स जो अब इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोग सोचते हैं रियलिटी शो करना मतलब अपनी पहचान बना ली हमने, हमें वो सब कुछ मिल गया जब चाहते हैं. तो क्या ये रियलिटी शोज काम आते हैं प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में, करियर को बिल्डअप करने में, या ये सिर्फ टेम्परेरी होते हैं कि आए, आपने किया, यू गॉट द फेम, दे वैनिश? Is this a permanent thing or just a temporary? What would you like to say to all those young fresher You dancers? gave me the answer, Geet. You gave me the answer in your question itself. You gave me the answer in your question itself because, yeah, reality shows do play an important role, but कहीं ना कहीं it really affects also, क्योंकि जितनी उसकी पॉजिटिव साइड होती है उतना उसका नेगेटिव साइड भी होता है. Negative side. हाँ, क्योंकि डांसर्स है जो स्पोर्टिंग स्पिरिट ले लेते हैं, दे नेवर हैव दैट एटीट्यूड, अरे यार आई एम आउट ऑफ दिस शो. दे कीप वर्किंग हार्ड. बट हाँ, वंस यू कम टू दैट टॉप 3 लेवल, या आप जीत जाते हो और अचानक से आपको फेम मिलता है एंड सडनली यू आर आउट ऑफ द ब्लॉक, देन इट इज ऑन यू हाउ यू टेक इट. आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो उस क्या बोल सकते हैं, उस टाइटल को या उस फेस को आप कितना एंजॉय करते हो एंड आप उस चीज को कितना आगे तक लेके जा सकते हो. लाइक इन आवर केस ऑल्सो व्हेन वी वन नच बलिए, इट वाज लाइक वाह. एंड immediately recession came, and then it was like, when it was literally, to be honest, it was really difficult for us also कि being a, अरे अब भी तो रियलिटी शो जीता ही था हमने यार. एंड पीपल स्टार्ट सेइंग, ओ नहीं नहीं अभी रिसेशन आ गया, अभी हमारा बजट ऐसा है वैसा. तो वो कहीं ना कहीं, एंड पीपल आपकी खुद ही आपका एक अजम्पशन करने लगते हैं कि अच्छा नहीं, इन लोग ने वो टाइटल जीता है, सो दे माइट बी चार्जिंग अ बॉम्ब. तो लोग अपने ही दिमाग में आपकी अलग छवि बनाने लगते हैं. सो रियलिटी शोज आर अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर डांसर्स. येस, आई वुड डेफिनेटली से कम आउट, शो योर टैलेंट. बट हाँ, ये ना सोचे कि ये हमारा ये हमने कर लिया तो हमने सब चीज कर ली. उसके बाद उसको आपको मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना, इट इज अ वेरी बिग टास्क. बिकॉज आप वो 3 महीने रियलिटी शोज के आप झटपट निकाल लेते हो, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छी मेंटोर्स की टीम होती है, आपके पास जजेस बहुत अच्छे होते हो, आपको हर मिनट गाइडेंस होता है.
There are too many you can supportive artists behind you, like for the makeup, for the costume. Everyone Right, tries to make you look glamorous, but once you're right. out of the reality show and when you come in public, it is you who have to face everything. तो उसके लिए आपको रेडी I रहना बहुत जरूरी है. Yes. So you mean कि after that reality show ends, the real struggle starts. So you Starts, have to exactly. prepare Yeah. yourself for या that. क्योंकि यू हैव टू सस्टेन यार. अगर आप लाइफ टाइम तो डांसिंग करने तो हो नहीं. आप डांस करोगे, फिर आप किसी के असिस्टेंट बनोगे. इट इज अ प्रोसेस. फिर आप कोरियोग्राफर बनते हो. Hmm. वो सारी चीजें होती है. तो उस लेवल तक पहुंचने तक, जैसे हम लोग भी एक एक फेस करते हुए आए हैं, तो वैसे आपको भी जाना होगा. तो फिर उस टाइम पे बिल्कुल. आपको यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, यू नो. Hmm. बेसिकली सीढ़ी एक एक करके ही चढ़ी जा सकती है. हाँ, जंप मारना चाहोगे तो नहीं होगा. नहीं हो सकता. नहीं हो सकता, वो बहुत कम बिल्कुल. होता है. फिर भी चलो फर्स्ट सेकंड प्राइज जो जीत जाते हैं वो हो जाता है, बट फिर भी उसको भी सस्टेन करना, उस फेम को डाइजेस्ट करना भी एक टेक्निक होती है जो आपको आना चाहिए. वो स्किल होनी चाहिए. राइट. बिल्कुल. तो आई गेस जितने भी डांसर्स हैं जो आगे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्होंने सुना होगा कि अपर्णा ने क्या कहा है. एंड प्लीज फॉलो द सेम बिकॉज शी इज ऑलरेडी देयर. उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उसके बाद जाके आज अपनी ये पोजीशन, अपना ये नाम बना पाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन एंड प्लीज ज्वाइन द ऑनलाइन जुम्बा क्लासेस और प्लीज उनको फॉलो कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट मोर टिप्स on this and you can make your career in dancing. So yes. या Okay, Aparna, moving on a very rapid fire as we are moving towards the closure of this session. So एक छोटा सा ओके. rapid fire कि आपका या favorite कोरियोग्राफर जिसके साथ आपने अब तक काम किया है वो कौन है? मेरा फेवरेट कोरियोग्राफर आई थिंक Such tough. सरोज जी एंड गीता 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 गीता, बिकॉज इट वाज फन विद Okay, हर ऑलवेज. okay, Geeta Ma was your favorite choreographer. या Whom would you like to work with? जिनके साथ आपने अब तक काम नहीं किया है, किसके साथ आप काम करना चाहती हैं? एज एन आर्टिस्ट और अ कोरियोग्राफर. As a choreographer. As a choreographer, I think Deepika. Deepika, Deepika Padukone. Yeah, yeah, She's so yeah, gorgeous. yeah. Also Alia, I would love to work with Alia. Okay, so these are female actresses. And what about Yeah. handsome actors? Actors, the Which one and handsome only actor? one on my list is Salman. Only one person. Oh, Since childhood, he's wow. my childhood crush. And I I really have hope you done please. shows with him. I have done shows Huh. with him, and I have told him this also. So he was like, "Yeah, you can teach me." And I've taught him. But as a choreographer, yeah, I would definitely wait. Let's see. So fingers crossed after this lockdown, Yes. बहुत जल्दी आपको चांस मिले where you can work with सलमान खान as a choreographer और हम आपको देखें उस बड़े पर्दे पे, उस बड़े पर्दे पे एक बड़ी सी बॉलीवुड मूवी में where we'll see Aparna choreographing Salman Khan. That would be really wow moment. Ooh. Best wishes from entire Sanskriti Events Yeah. team. Thank Lots you. of love. Best wishes to you, Aparna. Yeah. और जाते जाते एक Thank you मैसेज so जो much, आप हमारी Sanskrit. जाते जाते एक मैसेज हमारी देशवासियों के लिए, हमारी सिटीजन्स के लिए, बाहर जो आपको देख रहे हैं, सुन सकते हैं, उनके लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? एक मैसेज में, मतलब एक ही वर्ड में मैं बोलूंगी, प्लीज स्टे एट होम, सैनिटाइज योरसेल्फ, डोंट गो आउट. यू हैव किड्स एट होम, यू हैव फैमिली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अगर आप रहोगे तो आपके घर वाले आपके साथ हमेशा रह पाएंगे. डू टेक बिल्कुल. केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जनता भी आपको यही कहना चाहती है कि प्लीज यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग द वे यू स्माइल. It's really beautiful. थैंक Your यू. pain, your struggle, that all hides behind that smile of yours. You're so gorgeous. Your inner थैंक beauty, यू. your outer beauty, both are so gorgeous. And I would definitely join your online Zumba session. And everybody out there, please do join her online See Zumba you session. That soon, is Geet. must. You have to do it. Yeah, you have to. I'll be putting up the sessions as soon as possible. So do join it, and you will have a ball of time. You will have a fun dance party. Definitely waiting Thank for you, it. Sanskriti Events. Thank you for this wonderful lockdown Thank talks. I you. just loved it. I just gave my heart Thank out. you, Love Aparna. you all. It was great to have you today, and I guess all the viewers you enjoyed with us.
And this was the beautiful platform provided by Sanskrit Event. That was Aparna Singh, and this is me, your host, Jeet, signing off for the evening. That was Lockdown Talks for Nato, presented by Sanskrit Event. Thank you. Bye bye. Take care. Love Bye you. bye.